वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ट्रांसजीन ऐड किया जाता है, जो फाइनली प्रोड्यूस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दे आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विथ ट्रांसजीन, जिसके अंदर जीन ऐड किया गया है, जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। GMO बहुत सुना होगा आपने। नाउ विल टॉक अबाउट टूल्स के बारे में, जो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब सपोज करो इधर जब हमने ये चीज़ कर रहा था, जीन मुझे निकालना था, तो सबसे पहले बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल से निकालना हो, एनिमल सेल से निकालना हो, तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सबसे पहले एंजाइम चाहिए, फिर ये काटने के लिए चाहिए। टूल्स होता है, सबसे पहले होता है लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम, ठीक है। जैसे अगर प्लांट सेल है तो उसको सेल वॉल होता है, तो उसको तोड़ने के लिए सेल्यूलेज चाहिए होता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल है, उसमें भी सेल्यूलोज होता है और लाइसोजाइम यूज़ करता है, ठीक है। प्लस सेल्यूलोज भी लेज है, ठीक है। अगर फंगल सेल है, फंगल सेल वॉल किससे बनता है, काइटिन का, तो उसके लिए काइटिनेज होता है, ठीक है। मतलब सेल को द्वारा अब जीन निकालना है मुझे यहाँ से, तो उसके लिए चाहिए, उसके लिए होता है क्लीविंग एंजाइम्स, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। क्लीविंग एंजाइम्स ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस नाम ही है, एक्सो मतलब बाहर से। सपोज करो ये स्ट्रैंड है डीएनए का, एक 5 डेज एंड होता है, 3 डेज, ये 5 डेज होता है, 3 डेज होता है, उल्टा चलते हैं दूसरे का, ठीक है। मान लो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, पढ़ा है ना ऐसे, तो ये दोनों स्ट्रैंड में ऐसे दिखाया है, ये आपस में बॉन्डेड होता है। एक 5 डेज 3 डेज होता है, दूसरा 5 डेज 3 डेज, अपोजिट चलता है। एक्सो का मतलब होता है एंजाइम विच कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट द एंड्स, ठीक है। एंड पे जो करता है, नाम ये एक्सोन्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। एंड पे यहाँ पे कर दे, ठीक है। तो कट्स डीएनए, ठीक है, एट द एंड्स, या आरएनए को भी, जिसका जो भी जीनोम हो। दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस, ऐसे ही बनाओ, जुड़े हुए दोनों स्ट्रैंड, 5 डेज 3 डेज, तो ये वाला 5 डेज और ये 3 डेज। ये जो होता है बीच में कट करता है, ठीक है। मान लो इसको कट कर देगा, यहाँ पे कट कर दिया बीच में, विद इन, नाम ही एंडो है। यहाँ पे कट्स डीएनए विद इन द स्ट्रैंड बट ओनली इन वन स्ट्रैंड। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये सिर्फ एक स्ट्रैंड पे कट करता है, उसको बोलता है एंडोन्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, जो हमने अभी बात किया था। ये सारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट करने के लिए यूज़ किया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी एंडोन्यूक्लियस है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अंतर क्या है, 5 डेज 3 डेज 5 डेज 3 डेज बॉन्ड है। ये जो होता है ये भी विद इन द डीएनए कट करता है, बट बोथ द स्ट्रैंड्स, यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। अंदर से कट्स डीएनए विद इन द strands
इन बोथ स्ट्रैंड्स, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे बताएंगे इन दोनों सीक्वेंस की खासियत होती है कुछ। अब ये एंडोन्यूक्लियस जो होता है, मैंने बताया था आर्बर, नाथन, स्मिथ 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कहीं लिखा होगा हमने, हाँ ये आर्बर, नाथन, स्मिथ ने डिस्कवर किया था। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, बायोलॉजिकल सीजर्स, ये सब हम लिख चुके हैं। अब ये जो डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है 3 टाइप के होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें टाइप 2 होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टाइप 1, 2 और टाइप 3। इसमें से यही होता है जो यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। टाइप 1 जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है विथ 3 सब यूनिट्स, नीड, ATP, मैग्नीशियम आयन एंड एक केमिकल होता है एडिनोसिल मेथियोनिन फॉर फंक्शनिंग, नॉट यूज्ड इन व्हाट यू कॉल जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज साइट को तो रिकॉग्नाइज कर लेता है ये टाइप 1, लेकिन कट नहीं कर पाता, इसी कारण इसको यूज़ नहीं किया जाता। बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक साइट्स बट कैनॉट कट। टाइप 2 इसी को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जितना भी हम पढ़ रहे हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, डज नॉट रिक्वायर ATP, ये भी एक फ़ायदा, कोई एनर्जी नहीं देना पड़ता है, डज नॉट रिक्वायर ATP, ये भी एक बहुत फ़ायदा है। नीड ओनली मैग्नीशियम है, तो इसको तो भरे पड़े हमारे बॉडी में। यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, because it can both recognize and also cut DNA at a specific site, कहीं पे भी नहीं, अपनी इनकी पहचान होती है, उसी साइट पे कट करते हैं। और टाइप 3 जो होता है एग्जैक्टली सिमिलर होता है इसके टाइप 1 के, सिमिलर टू टाइप 1। इसको भी यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये भी रिकॉग्नाइज तो कर लेता है बट कैनॉट कट, ठीक है। अब ये जो टाइप 2 होते हैं इनके दे आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे नोमेनक्लेचर होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, इको R1, इको और रोमन वाला 1, कैसे? अब ये नाम पड़ा, हाउ टू नेम। देखो सबसे ये निकलता है किससे, एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। इसके स्ट्रेन RY13 से निकलता है। अब देखो करते कैसे, नाम फर्स्ट लेटर जो होता है जीनस का होता है, ठीक है, एंजाइम का फर्स्ट लेटर जीनस का होता है, ठीक है। स्पीसीज का 2, फर्स्ट 2, ये नेक्स्ट 2 लेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर ये स्ट्रेन का नेम होता है, ठीक है, और ये होता है
पहला एंजाइम आइसोलेटेड है, दूसरा एंजाइम, तो इको R1 इकोलाई से निकला हुआ पहला एंजाइम था, तो इस कारण इसको नंबर 1 दिया गया। ठीक है, तो एंजाइम का बताते हैं। फर्स्ट लेटर इज फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस। नेक्स्ट 2 letters are first 2 letters of species, then third, ये वाला third letter is first letter of strain। कौन सा strain है? RY13, तो इसका पहला लेटर R है तो R दे दिए। और रोमन न्यूमरल जो होता है ऑर्डर इन विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड, ऑर्डर इन विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड, मतलब पहला एंजाइम इससे निकाला गया था, दूसरा तो इको R1 पहला था जो निकाला गया था, इसका इसको इको R1 बोलते हैं। यही आर्गोनाथन स्पेंसर इसी को निकाला था सबसे पहले। बहुत भी दूसरे भी होते हैं, इसका एक लिस्ट मैं आपको दूंगा, लर्न अबाउट इट, बहुत सारे। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा एक नाम बताऊँगा, HIND2, HIN, ठीक है, D2, ये था फर्स्ट डिस्कवर्ड restriction endonuclease। ये निकलता है कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe RD से, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe उससे निकल गया। ठीक है, अब ये लोग जो होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम क्या बोल रहे हैं, ये लोग स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, कुछ स्पेशल सीक्वेंस को रीड करते हैं, उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इको R1 की बात करेंगे, सबसे पॉपुलर है वो R1। ठीक है, it recognizes GAATTC सीक्वेंस। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे था, कुछ देर पहले हमने बनाया था, काटा था इसमें, तो यहाँ पे अगर मान लो इको R1 यूज़ कर रहे हैं, तो इसको काटने के लिए वो यहाँ पे GAATTC सीक्वेंस होगा, तभी काटेगा उसको। इसको भी काटना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए एक अलग एंजाइम होता है, पहले काटना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे वेक्टर को काटा, इसको भी हमने काटा था और इसको भी काटा था, यहाँ से निकाला था, तो काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, और ये GATT सीक्वेंस को काटता है। जैसे सपोज करो कोई वेक्टर DNA ले लो, ठीक है, ठीक है, और ये था वेक्टर DNA, मतलब वेक्टर प्लाज्मिड, और मान लो यहाँ पे फॉरेन DNA लो जिसको ऐड करना है, तो दोनों के अंदर वो सीक्वेंस होना चाहिए। अगर इको R1 से काटना है तो मान लो यहाँ पे होगा GAATTC, तो इसका हमें पता है अपोजिट स्ट्रैंड में क्या होता है, उल्टा सीक्वेंस चलता है, GAATTC, G से C होता है, ये हमें पता ही है, ऐसे ही जुड़े होता है, ये T से बाइंड करता है और G C से बाइंड करता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी होना चाहिए GAATTC, और यहाँ पे वही CTTAG। ठीक है, अब ये जो होता है इको R1, ये इसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है
और जी और ए के बीच में कट करता है, मतलब एक कट यहाँ पे लगाएगा वो और एक कट यहाँ पे लगाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक कट यहाँ पे लगाएगा वो, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लगाएगा वो। तो क्या क्रिएट हो जाएगा, किस तरीके का सीक्वेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे, ठीक है, जी और नीचे क्या बचा, ये सब कट के हट जाएगा, इधर से क्या बचेगा, सी वाला, सी टी टी ए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ से जी था तो इसको कट के हटाया उसने, और यहाँ से इनको कट के हटाया इसने, तो यहाँ पे क्या बचा, सी टी टी ए, यहाँ से जी हटा और यहाँ से भी ये जी बचा। अब यही दोनों आके फ्यूज हो जाता है, तो उसके लिए एक अलग एंजाइम आता है, हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसको बोला जाता है, ये सब क्या फ्री एंड होगा सिंगल स्ट्रैंड पे, ठीक है, स्टिकी एंड्स, इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स, स्टिक कर सकते हैं, चिपक जाते हैं, तभी इनको यहाँ पे हमने बोला है ना, ये देखो कट करने के बाद हम जोड़ते हैं उनका, इसको यहाँ पे हमने जोड़ दिया था, तो जोड़ने यही काम करेगा, पहले कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोनिक्स, जोड़ने के लिए दूसरा एंजाइम आता है, ठीक है। नाउ बोथ आर ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज, ये एक एंजाइम होता है जो कि जोड़ने का काम करता है कट करने के बाद दो अलग, तो ये वेक्टर था, ये फॉरेन डीएनए है, मान लो दोनों अब कट हो गए और दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ये स्टिकी एंड कहलाते हैं ये सब, इसका है स्टिकी एंड, चिपकने वाला, तभी दोनों आप कंबाइन कर जाएंगे। मान लो ये जी था इसका, इसका सी टी टी ए, अभी दोनों आपस में चिपक रहे हैं, अलग कलर से दिखा देता हूँ, तो मान लो यहाँ पे ए टी टी सी और जी, ये वाला इसका, तो ये हो गया, दोनों जुड़ गए अब आपस में, तो यही कट करने का, जोड़ने, कट करने का काम इसको करते हैं। यही क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बाइन कर दिए गए, तो दो अलग अलग चीज़ों का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये कंबाइन कर गया, ठीक है। बात आती है इनका नाम हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड क्यों बोलते हैं, वाई दे आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो होता क्या है, इनको सबसे पहले निकाला गया था बैक्टीरिया से, ठीक है, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, उनकी डिफेंस मैकेनिज्म में, दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड हेल्प देम डिफेंडिंग देमसेल्व्स, ठीक है। themselves against viruses or any other फॉरेन एजेंट, इनका ये काम होता है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ये कट नहीं करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट होता है, और एनी अदर फॉरेन एजेंट, दस दे restrict the growth of foreign organisms inside bacteria, that is दैट्स वाई दे, इनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं वायरस वगैरह के इन्फेक्शन को बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज़ वाई दे रेस्ट्रिक्शन, दैट्स वाई द नेम रेस्ट्रिक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसका काम डीएनए को कट करना है, तो चूँकि अगर ये बैक्टीरिया के अंदर ही मौजूद है तो उसके डीएनए को कट क्यों नहीं करता है, क्वेश्चन को सोचना आप लोग जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक ख़ास बात है यहाँ पर आपने देखा कि जिस सीक्वेंस को ये लोग कट कर रहे हैं GAATTC था इस सीक्वेंस पे, और इस दूसरे स्ट्रैंड पे GA अपोजिट रन, ऐसे सीक्वेंसेस को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो फॉरवर्ड जाने पे या बैकवर्ड जाने पे सेम रीड करते हैं। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं दे रिकॉग्नाइज ओनली पैलिंड्रोमिक साइट्स। Restriction endonuclease is recognize and cut only palindromic nucleotide sequence। ठीक है, ये कौन से सीक्वेंस होते हैं? These are the sequences which read same both forward and backward। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने देखा था 5 डेज, मान लो ये 3 डेज है, GAATTC उल्टा था ये GATTC, ये 3 डेसेंट। तो जब मैं इधर से जा रहा हूँ तो GATTC, इधर से भी आ रहा हूँ तो GATTC। तो सच साइट्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक, और ऐसे ही साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। Above is the palindromic sequence recognized by EcoR1। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मैं एक लिस्ट शेयर करूँगा आपसे, उसको रीड कीजिएगा आप लोग। अब बात हो गई कि बहुत सारे फ्रैगमेंट बनेंगे, जब आप कट करोगे तो सेपरेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमें काम कर रहे थे, बोलना तो आसान है, बहुत सारे फ्रैगमेंट क्रिएट होंगे, GATTC दूसरी जगह भी होगा, तो उसको भी सब सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे फ्रैगमेंट जो बनेंगे उन सबको सेपरेट करना इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना टूल्स के बाद सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स। ये किया जाता है एक मेथड से, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, DNA होगा, मान लो DNA स्ट्रैंड कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, DNA फ्रैगमेंट्स बन गए, फ्रैगमेंट जनरेटेड हो गए, बहुत सारे कट किया उसने। ठीक है, अब इनके साइज और लेंथ के हिसाब से सेपरेट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जाता है। ठीक है, बाई ए टिसेलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ठीक है, इसमें कहता है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि DNA RNA, ठीक है, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ये प्रोसेस जो होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ DNA RNA प्रोटीन, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस काम करता है। लेट मी क्लोज दिस नाउ, आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।